हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, रेलवे 12 सितंबर से चलाएगा 40 और जोड़ी ट्रेनें। एक बड़ी राहत की खबर कि रेलवे 12 सितंबर से देश में 80 और विशेष ट्रेन शुरू करने जा रही है। यह आरक्षित श्रेणी की होगी। इसके लिए 10 सितंबर से आरक्षण शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अभी जिन मार्गों पर विशेष ट्रेन चल रही है उसमें जिन रूट पर ज़्यादा भीड़ हो रही है और लंबी प्रतीक्षा सूची है वहां पर कलोन ट्रेन भी चलाई जाएगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया है कि अभी चल रही 230 विशेष ट्रेनों की समीक्षा करते हुए 80 और ट्रेन शुरू करने का फैसला लिया गया है। यह ट्रेन 12 सितंबर से चलनी शुरू हो जाएगी। रेलवे ने जिन 40 जोड़ी नई ट्रेनों के चलाने की घोषणा की है उसमें झारखंड के स्टेशनों से खुलने वाली 3 गाड़ियां धनबाद, फिरोजपुर, गंगा सतलुज एक्सप्रेस और देवघर अगरतला साप्ताहिक और मधुपुर दिल्ली मधुपुर साप्ताहिक ट्रेन भी शामिल है। इसके अलावा हावड़ा से खुलने वाली इंदौर हावड़ा इंदौर सिपरा स्पेशल भी धनबाद कोडरमा होकर चलेगी। सिकंदराबाद दरभंगा स्पेशल भी जसीडीह से रांची तक राज्य के स्टेशनों से होकर चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक और इंटर की तैयारी टेस्ट लेकर कराई जाएगी। एक बड़ी खबर की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए अब पढ़ाई नहीं होगी बल्कि छात्र छात्राओं का टेस्ट लेकर सीधे तैयारी कराई जाएगी। अगले साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं का हर 15 दिन में टेस्ट होगा। इसके तहत छात्र छात्राओं को व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन और स्कूल के माध्यम से ऑफलाइन प्रश्न दिए जाएंगे। उसका उत्तर वे ओपन बुक से पेपर पर लिख करके स्कूल के ड्राफ्ट बॉक्स में डाल देंगे। इसके बाद शिक्षक उसकी जांच करेंगे और छात्र छात्राओं को उसे वापस करेंगे। इससे छात्र छात्राओं को जो समस्या होगी उसके बारे में वे शिक्षक से पूछ सकेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज और कल हो सकती है अच्छी बारिश। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 6 और 7 सितंबर को राजधानी और आसपास के जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है। इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 10 सितंबर तक कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 1754 नए मरीज, 7 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1754 नए मरीज मिलने के साथ ही 7 और की मौत हो गई, जिसमें दुमका, कोडरमा, रांची से एक नए मरीज और पूर्वी सिंहभूम से 4 नए मरीज की मौत हो गई है। अब राज्य में कुल कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ करके 462 हो गई है। और आज मिले मरीजों में से रांची से 656, बोकारो से 116, चतरा से 2, देवघर से 29, धनबाद से 125, दुमका से 15, पूर्वी सिंहभूम से 244, गढ़वा से 16, गिरिडीह से 47, गोड्डा से 20, गुमला से 27, हजारीबाग से 11, जामताड़ा से 5, खुट्टी से 13, कोडरमा से 28, लातेहार से 46, लोहरदगा से 13, पाकुड़ से 3, पलामू से 44, रामगढ़ से 40, साहेबगंज से 12, सरायकेला से 73, सिमडेगा से 5 और पश्चिमी सिंहभूम से 164 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 49,779 हो गई है। और वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 2,287 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर की कोरोना अपडेट्स। देश में शनिवार को कोरोना मरीजों का आंकड़ा 41 लाख के पार हो गया है। इसी के साथ ही ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे संक्रमित देश बन गया है। देश में अब तक 41,09,476 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 89,273 संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही राहत की खबर ये भी है कि ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अब तक 31,77,667 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 73,155 लोग स्वस्थ हुए हैं। संक्रमण के चलते मरने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। अब तक 70,673 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 1,038
लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों का दर्द, सरकार से की हमदर्दी की मांग। शिक्षक दिवस पर इस बार शिक्षकों का दर्द खूब झलका। लंबे समय से अस्थायीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत पारा शिक्षकों ने अपने अपने घरों में उपवास और धरना पर बैठकर ऑनलाइन माध्यमों से सरकार की नीतियों के प्रति विरोध प्रकट किए हैं। वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के दौरान वेतन और आमदनी को मोहताज हो चुके निजी स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षकों ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर सरकारी सहयोग की गुहार लगाई है और निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिले भर के सैकड़ों पारा शिक्षकों ने अपने विद्यालय और अपने अपने घर पर अनशन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही धरना के माध्यम से वेतनमान और स्थायीकरण की पुरानी मांग को दोहराई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 38,000 प्रवासी मजदूरों का डाटाबेस बन के तैयार। उपायुक्त शशि रंजन ने शनिवार को प्रवासी मजदूरों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर बैठक कर मंथन किया है। उपायुक्त के अनुसार पलामू जिले में बाहर से आए प्रवासी मजदूरों में 38,249 मजदूरों का डाटाबेस तैयार कर लिया गया है। इसमें 11,592 प्रवासी मजदूर अकुशल श्रेणी के हैं, जबकि 26,657 प्रवासी मजदूर कुशल और अर्धकुशल श्रेणी के हैं। इन मजदूरों को उनकी योग्यता के अनुरूप काम देने की दिशा में प्रयास शुरू किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार की गलत नीति से बढ़ी बेरोजगारी दर। एक बड़ी खबर की झारखंड में प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता आभा सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में आज बेरोजगारी दर बढ़ गई है। इस संकट को दूर करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन सरकार चुप्पी साधी हुई है। और कांग्रेस के प्रवक्ता आभा सिंह ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में छटनी चल रही है और सरकारी नौकरी में भर्ती पर ताला लगाने से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया है। लेकिन सरकार सच पर पर्दा डालने के लिए विज्ञापनों और भाषणों का झूठ परोस रही है। राज्य सरकार से मांग की गई है कि राज्य में विभिन्न पदों में रिक्त पड़े पदों पर जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू करे और राज्य से बेरोजगारी मिटाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टाना भगतों को नौकरी दिलाएगी राज्य सरकार। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को टाना भगत समुदाय के प्रतिनिधि मंडल के साथ उनकी समस्याओं पर वार्ता किए हैं और मुख्यमंत्री ने टाना भगतों की मांगों पर विधि सम्मत निर्णय लेने का आश्वासन दिया। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि खनिज उत्खनन में गई जमीन के बदले मुआवजा और नौकरी दिलाने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। टाना भगत समुदाय के बच्चों को रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से पास होने के बाद रोजगार से जोड़ा जाएगा और पढ़ने के लिए हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी। और वार्ता से संतुष्ट होने के बाद टाना भगतों ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देशव्यापी प्रदर्शनकार रांची के अभ्यर्थियों ने किया समर्थन, थाली बजाकर जताया आक्रोश। एक बड़ी खबर की शिक्षक दिवस पर बेरोजगार छात्रों ने देशव्यापी आंदोलन थाली घंटी बजाओ कार्यक्रम को पूरा किया है। बेरोजगारी के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर चल रहे आंदोलन का देश भर के विद्यार्थियों ने समर्थन किए हैं। कोरोना संकट की वजह से सैकड़ों ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें फाइनल सेमेस्टर के बाद नौकरी का ऑफर लेटर तो मिला, जबकि नौकरी से उन्हें वंचित रखा गया है। ऐसे में रांची के भी नेट, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बिहार एसटीईटी समेत अन्य चयनित अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों ने अपने अपने घर से इस प्रदर्शन का समर्थन किए और अभ्यर्थियों का कहना है कि ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद नौकरी न मिलना उनके करियर का सबसे बड़ा नुकसान है। सरकार का उदासीन रवैया उन्हें आने वाले समय में बेरोजगार कर देगा। सरकार की ओर से उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल रही है, इससे कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। राज्य में आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री का विरोध किया है और उनके उदासीन रवैया को तनाशाह बताए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड में सुधार नहीं होने से परेशान। बता दें, कोरोना को लेकर के राज्य के कई प्रखंडों में आधार कार्ड केंद्र महीनों से बंद है। आधार कार्ड नहीं बनने और सुधार नहीं होने से ग्रामीण काफी परेशान है। आधार कार्ड सुधार नहीं होने से कई तरह के कार्यों में दिक्कतें आ रही है। और बता दें कि लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है उसी समय से आधार कार्ड सेंटर बंद हो गया है। कार्ड बनाने और सुधार कराने के लिए रोज प्रखंड कार्यालय का ग्रामीण चक्कर लगा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल से बेमियादी हड़ताल की चेतावनी। राज्य में अनुबंध पर बहाल किए गए झारखंड सहायक पुलिस के जवान सेवा विस्तार की खातिर विरोध पर उतर आए हैं। विगत 2 दिन से अपनी मांगों के समर्थन में सहायक पुलिस काला बिला लगाकर ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। सहायक पुलिस कर्मियों ने सरकार को 2 दिनों का मौका दिए थे कि यदि उनकी मांगों पर सरकार ने विचार नहीं किया तो 7 सितंबर
सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और बता दें, अगर यह माना जा रहा है कि अगर हड़ताल में चले गए तो राज्य में कार्यरत लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले पुलिसों को तत्काल परेशानी आ सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजधानी ट्रेन आज से अपने निर्धारित समय और रूट पर चलेगी। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर कि दिल्ली रांची राजधानी ट्रेन सहित अन्य ट्रेनें अपने निर्धारित समय और मार्ग पर चलेगी। इस बाबत सीनियर डीसीएम ने बताया है कि टाना भगतों का आंदोलन समाप्त हो गया है। शनिवार से मालगाड़ियों का परिचालन शुरू हो गया है। वहीं रविवार को दिल्ली से रांची आने वाली राजधानी स्पेशल ट्रेन भी अपने निर्धारित समय और रूट पर ही आएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेटेट सफल अभ्यर्थियों ने जलाई प्रमाण पत्र की प्रति। एक बड़ी खबर की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं होने के विरोध में शनिवार को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों ने शिक्षक दिवस पर मोराबादी मैदान में अपने प्रमाण पत्र की छाया प्रति को जला डाले। वर्ष 2016 में सफल अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने की मांग कर रहे हैं और अभ्यर्थियों की कहना है कि प्रमाण पत्र की मान्यता 5 वर्ष की होती है। 4 वर्ष समाप्त हो गई है, अब 1 वर्ष बचा हुआ है। अगर बहाली प्रक्रिया समय पर नहीं होती है, अभ्यर्थियों की प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो जाएगी तो राज्य में बहाली प्रक्रिया शुरू कराने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों का होगा स्थानांतरण, गृह जिला में भी दे सकेंगे सेवा। शिक्षा मंत्री ने दिया निर्देश, स्थानांतरण नियमावली 2019 में होगा संशोधन। एक बड़ी खबर की शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2019 में बदलाव होगा और शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। इसे शिक्षक अपने गृह जिला में सेवा दे सकेंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस संबंध में शनिवार को विभागीय सचिव को आवश्यक कार्रवाई का दिशा निर्देश दिया है। वैसे शिक्षक जो दूसरे राज्यों के हैं, वर्षों से झारखंड में सेवा दे रहे हैं, उन्हें भी स्थानांतरण का अवसर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे की भर्ती पटरी पर लौटी, 15 सितंबर से होगी परीक्षाएं। एक बड़ी खबर की भारतीय रेलवे में रुकी पड़ी भर्ती प्रक्रिया 15 सितंबर से चालू हो जाएगी। इसके तहत अलग अलग श्रेणी में 1.5 लाख पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन होगा। इन परीक्षाओं में लगभग 2.5 करोड़ परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे और कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षाओं की तैयारी युद्ध स्तर पर चालू हो गई है और भारतीय रेलवे की ओर से भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुरुष की जगह भेज दिए महिला का शव। एक बड़ी खबर की कोरोना मरीजों की मौत होने की स्थिति में उनके शव को प्लास्टिक या कपड़े में अच्छी तरीके से लपेटकर सुरक्षित तरीके से परिजनों को सौंपने का प्रावधान है। इस प्रक्रिया में अगर चूक या लापरवाही हो जाए तो यह विवाद और संकट की वजह बन सकता है। शनिवार को ऐसा ही मामला सामने आया है। रांची के इरबा स्थित एक्सलेपियस अस्पताल में 2 कोरोना मरीज की मौत होने के बाद दोनों के शव की अदली बदली हो गई। रांची की महिला मरीज का शव जमशेदपुर पहुंच गया और जमशेदपुर के पुरुष के मरीज का शव रांची में ही रह गया। जमशेदपुर में अंतिम संस्कार के लिए लोग कब्रिस्तान में पहुंच गए। महिला का शव देख लोगों ने हंगामा किया। मामले में अस्पताल पर केस दर्ज कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धान और मकई की फसल पर यूरिया घोल का करे स्प्रे। एक बड़ी खबर किसानों के लिए कि वर्तमान खरीफ के मौसम में बारिश की स्थिति कुछ जिलों को छोड़कर अच्छी है, मगर इसके बाद भी फसलों का विकास धीरे हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण फसलों में समय पर खाद का न पड़ना बताया जा रहा है। कृषि विभाग ने कहा है कि यूरिया की कमी के कारण खेतों में खड़ी फसल खराब हो रही है। ऐसे में किसान चाहे तो यूरिया घोल का स्प्रे एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। इसे कम मात्रा में यूरिया के उपयोग से फसल को बचाया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सड़क पर उतरे शिक्षकों ने कहा अभिभावक नहीं दे रहे शुल्क, स्थिति हुई दयनीय। एक बड़ी खबर की शिक्षक दिवस के मौके पर मोराबादी स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष नेशनल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले निजी स्कूल संचालक और शिक्षकों ने प्रदर्शन किया है। एसोसिएशन ने कहा है कि कोरोना काल के दौरान इनके स्कूलों के शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मचारी भूखमरी की कगार पर है। अभिभावक बच्चों के फीस नहीं दे रहे हैं और गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में बच्चों के अभिभावकों के द्वारा किसी भी तरह का फीस और अन्य शुल्क नहीं दिया गया है, जिसके कारण शिक्षकों की स्थिति काफी खराब हो गई है। अगर अभिभावकों के द्वारा बच्चों की फीस नहीं दी जाएगी तो शिक्षकों को वेतन कैसे मिलेगा। स्कूलों को फीस नहीं मिलने से शिक्षकों को भी वेतन से वंचित रहना पड़ रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जीएसटी की राशि पर राज्य का हक जल्द दे केंद्र सरकार। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद अब झामुमो
समूहों ने भी केंद्र सरकार से जीएसटी के पैसे की मांग किए हैं। पार्टी के महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा है कि राज्य के विकास के लिए पैसे की जरूरत है और केंद्र सरकार उनके हक का पैसा नहीं दे रही है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के राहत पैकेज की घोषणा की याद दिलाते हुए कहा है कि राज्य में राहत पैकेज का लाभ कहीं नहीं दिख रहा है और किसी भी लघु और कुटीर उद्योग को बिना शर्त के पैसे नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य के हिस्से के 2,500 करोड़ रुपए जीएसटी की राशि का जल्द से जल्द निर्गत करे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9 सितंबर तक भरा जाएगा परीक्षा फॉर्म। एनपीयू कॉलेज में वैसे परीक्षार्थी जो परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं, वैसे छात्र छात्राएं 6 से लेकर 9 सितंबर तक अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही स्नातक खंड 3 की 14 सितंबर से होने वाली परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथ ही इधर गढ़वा में आपको बता दें, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अनन फनन में स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा तिथि घोषणा कर दिए हैं, जिसके बाद स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा स्थगित करने को लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। साथ ही रांची विमेंस कॉलेज की छात्राएं कर रही ऑफलाइन परीक्षा का विरोध। साथ ही जेई एडवांस की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 12 से शुरू होगी, परीक्षा 27 को होगा। साथ ही इधर सीबीएसई 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 7 से होगी शुरू। सीबीएसई ने 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि घोषित कर दिए हैं। 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म 7 सितंबर से 4 नवंबर तक भरे जाएंगे। साथ ही यूजी नेट की 16 से है 5-6 पेज का होगा एडमिट कार्ड। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट परीक्षा 16 से लेकर 25 सितंबर तक लेने का निर्णय लिया है। रांची में इसके लिए 2 केंद्र होंगे। इसी के साथ ही सितंबर माह के अंत तक हो सकती है पीजी की परीक्षाएं। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने यूजीसी की गाइडलाइन के तहत सितंबर के अंत तक यूजी और पीजी अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा ले सकती है। विश्वविद्यालय को यूजीसी की गाइडलाइन आने का इंतजार है। इधर बीबीएमकेयू ने राज्य सरकार से 21 से परीक्षा लेने की अनुमति की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बकाया वेतन के लिए कर्मियों ने किया हड़ताल, जल आपूर्ति ठप। पेयजल और स्वच्छता विभाग के अधीन शहर में जल आपूर्ति व्यवस्था का काम कर रहे भट्टेक कंपनी के कर्मी बकाया वेतन की मांग को लेकर शनिवार को हड़ताल पर चले गए हैं। इससे जल आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई और कर्मियों ने बताया है कि 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। इससे नाराज होकर कर्मियों ने सुबह 10 बजे मोटर बंद कर दिया है। दिन भर काम ठप रहने का असर आज भी जल आपूर्ति पर दिखेगा। इलाकों के लोगों को पानी के लिए वैकल्पिक साधनों पर निर्भर रहना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपादन योजना के प्रति रुचि नहीं दिखा रहे मछुआरे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपादन योजना के प्रति धनबाद के मछुआरे रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जिला मत्स्य कार्यालय में योजना का लाभ लेने के लिए अब तक मात्र 15 आवेदन आए हैं। आप चाहे तो आवेदन कर सकते हैं। वाहन और कार्पा हैचरी के लिए आवेदन है। इसमें 42 तरह की योजनाएं मछुआरों के लिए शामिल है। केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में मछुआरों की आय को दुगुनी करने के लिए योजना शुरू की गई है। हालांकि विभाग की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है योजना को ले ज्यादा से ज्यादा मछुआरों के बीच प्रचार प्रसार हो सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद में हाथियों का हमला रोकने के लिए बनेगा डैम। बता दें, हाथियों के गाँव में प्रवेश से रोकने के लिए धनबाद के टुंडी वन क्षेत्र में पहाड़ी से बहने वाले नालों और झरनों को पानी रोकने के लिए डैम बनाया जाएगा। हाथियों के इंसानों की बस्ती में जाने का मुख्य कारण भोजन और पानी है और हाथियों को टुंडी वन में ही रोकने के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था की जाएगी। वन विभाग ने 1.5 करोड़ की योजना को मंजूरी दे दी है।